हाय गाइस, कैसे हो सब? फिर से आ गए, मजे करेंगे बहुत, राइट? सो कम ऑन, डू लेट मी नो क्या क्या तैयारी चल रही है, कैसे कैसे चल रही है। ब्रिंग योरसेल्फ ऑन द चैट, मुझे चाहिए पूरी एनर्जी, आपका पूरा मोटिवेशन चाहिए मुझे पूरी चैट में, राइट? आई वॉन्ट यू टू बी फोकस्ड राइट नाउ कुछ मिनटों के लिए, बिकॉज हम यहाँ पे करेंगे एमसीक्यू फॉर योर पी ब्लॉक ऑन योर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स, राइट? धमाकेदार रखेंगे। आपको पता है, आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं, पुराने लाइव सेशंस भी देखे हैं। आई मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड सिंपल, राइट? सो दिस इज अगेन वी आर गोना स्टार्ट विद दिस पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं आप लोगों को पता है, क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली वो आपको देख के पता चल जाएगा, बट यस, डू लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड टू गेट इनटू द क्वेश्चंस ऑफ पी ब्लॉक एमसीक्यूज for your class board exams, right? So guys, for those who don't know me, my name is Love Mehan. I'm a chemistry expert at Vedantu. I teach chemistry over here, and I'm a graduate of IISc Bangalore, and I'm there for you right now over here. करेंगे धमाकेदार क्लास on the P block elements, right? So चलो, now let's get started. Before getting started, guys, let me just tell you over here that you at Vedantu can avail micro courses at rupees flat time. गाइज आई एम श्योर आप में से कभी होंगे, कुछ काफी बच्चे होंगे जिन्होंने पूरा तैयारी कर ली है बोर्ड्स के लिए, राइट? बट सोच रहे हैं यार वो एक टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। यूट्यूब छान लिया, सब कुछ कर लिया, वो नहीं समझ में आ रहा है। जस्ट गो ओवर देयर गाइज, स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज कोर्सेज है वहां पे। कौन सा टॉपिक समझना है, पूरी बढ़िया तैयारी है वहां पे। सिर्फ ₹9 में क्या आता है? डू लेट मी नो, ₹9 में क्या आता है गाइज? कुछ भी नहीं आता है। एक डेयरी मिल्क आती है ₹10 की, वो भी ₹10 की होती है, राइट? सो यू हैव अ चॉइस फ्रॉम सेलेक्टिंग 2000+ कोर्सेज एट वेदांतु। यस, क्लिक ऑन बाय नाउ। धमाकेदार तैयारी करनी है, यहां पे भी कर ही रहे हैं, वहां पे भी करनी है, राइट? सो कम ऑन, नाउ लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस। Okay, so guys, the first question talks about the angular shape of ozone molecule. The angular shape of ozone molecule consists of how many numbers and what type of bonds do you think? So A, B, C and D you have options. क्या लिखोगे इनमें अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन? तो जल्दी से बताओ, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या करोगे? So the correct answer to this question is absolutely yes, it's B. कैसे करेंगे इस वाले को? So guys, you should be knowing the structure over here. You should be knowing the structure over here. Yes, so structure के केस में जाते हैं। Yes, so ozone molecule की अगर हम बात करें, O3. Yep, I like the red one, right? You all know that. O3 molecule की अगर हम बात कर रहे हैं guys, you should have 3 oxygens. यहां पे we have double bond और एक आता है हमारा coordinate bond. Yes, coordinate covalent bond. समझ में आया? इसीलिए coordinate covalent bond भी sigma bond कंसीडर किया जाता है। ये बात पता है ना आपको? Yes. So coordinate covalent bond भी sigma bond ही होता है, इसीलिए we have 2 sigma bonds and 1 pi bond. 1 pi bond ये रहा, sigma bond 2 है। समझ में आया? Yes. चलो, now let's get to the next one. So the next question talks about which of the following bonds has the highest energy? Which of the following bonds has the highest energy? You have to tell me A, B, C or D. Come on. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा जरूरत रिक्वायर्ड होगी? कौन सा बॉन्ड तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी? डू लेट मी नो, फटाफट से बताना आप लोगों ने। यस, सो गाइस, अच्छा मैं एक और बात बताना चाहता हूं। वी आर गेटिंग इनटू द सॉल्यूशन, बट यस, आज लव सर आपके लिए 10 क्वेश्चंस नहीं लाए, आज मैं लाया हूं 10 से कुछ एक्स्ट्रा। सो यू शुड बी देयर विद मी throughout the class, right? So the correct answer to this question is absolutely and absolutely A. कैसे करेंगे इसको? You should be knowing सल्फर जो बॉन्ड है उसको तोड़ना सबसे मुश्किल होता है among these. क्यों? Because we have the data over here guys that talks about ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है, you have to have 142 kilojoules per mole. क्यों? क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं, बॉन्ड तोड़ना हो जाता है ज्यादा आसान, राइट? अच्छा, जब हम सल्फर के केस में जाते हैं, यस, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट एज मच एज ऑक्सीजन, बट थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए हमारे को लगती है थोड़ी ज्यादा एनर्जी 226। बट फिर जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट सेलेनियम, टेलुरियम, वी हैव 172 एंड 126। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके केस में आया? सबसे ज्यादा हाईएस्ट आया आपका S एंड S के केस में, राइट? सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तो वार्म अप हो रहा है, राइट? वार्म अप हो गया सबका? यस, अगर वार्म अप हो गया सो गिव मी अ क्विक थम्स अप एंड वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? चलो,
द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ओलियम इज castor oil, oil of vitriol, fuming H2SO4 or none of these. What do you think is going to be the right answer, guys? The correct answer to this question is absolutely C. कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं करना है, फैक्ट है यहाँ पे, आपको स्ट्रक्चर समझना है ओलियम का. सो ओलियम हैज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ H2S2O7. आप लोगों में से सबने मुझे सबने बताना है कि कितनों को ये स्ट्रक्चर बनाना आता है. यू हैव टू टेल मी कितने बच्चों को ये स्ट्रक्चर बनाना आता है ओलियम का. यस, नहीं आता है, दैट्स अ होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू लर्न दैट. ठीक है. सो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम इज नोन एज H2S2O7. यस, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. समझ में आया? यस. चलो, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. फटाफट से. HgCl2 and I2 both have been dissolved in water containing I- ions. The pair of species formed is, what do you think? फटाफट क्या लगता है? Yes, the correct answer to this question is absolutely C. देखो कैसे करेंगे. So guys, you should remember what we are actually doing. जब हम HgCl यूज करते हैं, yes, जब हम HgCl2 यूज करते हैं, यहां पे 2 मिसिंग है, डोंट वरी, हम लिख देंगे. राइट. सो लेट्स मेक इट ओवर हियर. हमारे पास I माइनस था. अब गाइस ये जो माइनस साइन है ना, ये I ना ज्यादा अच्छे से होल्ड नहीं कर रहा है. क्लोरीन कहता है मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं भैया, मैं लेके जाऊंगा इलेक्ट्रॉन सारे. सो ठीक है, ये माइनस साइन जो है क्लोरीन ले जाता है, तो इसलिए हमारे पास क्लोरीन माइनस आ गए. जो I है वो हमारे आयोडीन्स है, वो चले जाते हैं हमारे बॉन्ड में. ठीक है, Hg के साथ. अच्छा, अब जब Hg के साथ बन गया है तो हमारे पास एक कंपाउंड आता है ऐसे. हमारे पास I माइनस फिर भी है, हमने देखा था ना, हमने डिसॉल्व कराया है उसको, तो हमारे को कॉम्प्लेक्स मिलता है प्लस HgI. सो इन दिस केस गाइज यू शुड बी रिमेंबरिंग क्या हो रहा है यहां पे. यू हैव योर इन एक्वस सोल्यूशन I2 reacts with I minus as follows. So I2 and I minus gives you I minus 3. So हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं. अब वापस जा रहे हैं उस पे जो हमारे पास था, जो ऑप्शंस थे. ठीक है. सो यहां पे देखो ऑप्शंस में क्या क्या है. I3 माइनस देखा हमने कैसे मिला हमारे को, एंड HgI4 2 माइनस एज वेल. HgI4 2 माइनस कहां देखा हमने? यहां पे. फिर से बता रहा हूं, देखो यहां पे देखा हमने एक, ये बन गया राइट, एंड हमारे पास ये बन गया. सो हमारे पास 2 कंपोनेंट आ रहे हैं जो कि हमारे को ऑप्शन में गिवन थे. राइट. सो कम ऑन, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. फटाफट से चलते हैं. Yep, there we are. So, which of the following order is correct for the bond dissociation energy of halogen molecules? कौन सा ट्रेंड सबसे बेस्ट है? What do you think? Guys, by the way, do let me know कि आप लोगों को ब्लैक बैकग्राउंड पसंद है क्या? मैं ब्लेंड, मेरी टी शर्ट ब्लेंड कर जाती है ब्लैक बैकग्राउंड में. डू लेट मी नो. यस, बट गाइज यू हैव टू टेल मी व्हाट इज गोना बी द राइट आंसर ओवर हियर. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली डी. यहां पे गाइज क्लोरीन एंड क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल होगा. ब्रोमीन ब्रोमीन फिर आएगा आपका F2I2 आएगा बाद में. गाइज एक्चुअल ट्रेंड क्या होना चाहिए था मैं आपको बताता हूं. एक्चुअल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है F2Cl2Br2I2. जस्ट बिकॉज गाइज फ्लोरीन इतना छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो टाइनी मॉलिक्यूल, नॉट मॉलिक्यूल, एटम्स होते हैं जो इतने पास होते हैं, तो इनकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको तोड़ना आसान हो जाता है. इसीलिए वो बेचारा F2 आता है बहुत ही पीछे. क्लोरीन इज एन ये वही वाली कहानी है, हमने देखा था ना S और S के केस में, सल्फर के केस में फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें सल्फर को तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल था. सेम आंसर है, सेम. यस. सो over here guys, order is Cl2, Br2, F2 and I2. and why halogen molecules? अच्छा, हम जब भी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वुड डिक्रीज. द एक्सेप्शन कहां है हमारे पास? पहले वाले के केस में, O2 के केस में, F2 के केस में, उनमें वहां पे क्यों होता है तोड़ना मुश्किल? तोड़ना आसान, बिकॉज छोटे छोटे एटम्स होते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए बेचारे जल्दी टूट जाते हैं. राइट, कोई दिक्कत नहीं है. राइट, आगे बढ़ रहे हैं फटाफट. दिस एक्सप्लेनेशन इज देयर विद यू. फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड हो जाता हूं. फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है. आहा, ले लिया, दैट्स गुड. चलो, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. Which of the following displaces Br2 from aqueous solution containing bromide ions?
ये क्वेश्चन हमने किया है 5 या 10 सेकंड पहले, 10 सेकंड तो नहीं कहूंगा, 1 मिनट पहले, राइट? क्या लगता है आंसर होगा? Which one of them is actually going to replace your Br2 in your aqueous solution? पहले ये समझना जरूरी है कि Br2 आपके aqueous solutions में Br2 नहीं रहता, it dissociates, right? So आपको जानना है कि Br2 कैसे रहेगा पहले, फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन उसको रिप्लेस करेगा बढ़िया तरीके से. So the correct answer to this question is absolutely C. हमने पिछले केस में देखा था गाइस, हमने पिछले केस में देखा था जब हम I- यूज कर रहे थे एंड हमने जब क्लोरीन रखा हुआ था साथ में, राइट? हमने कुछ ऐसे देखा था ना. यस वी नो दैट Hg वाज देयर, बट यस समझने की बात ये है, हमने देखा था क्लोरीन जस्ट बिकॉज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाज टेकिंग योर नेगेटिव चार्ज एंड आयोडीन के साथ पास से नेगेटिव चार्ज हट रहा था, राइट? क्लोरीन वाज एक्चुअली रिप्लेसिंग योर आयोडीन. सिमिलरली इसके केस में भी यही होगा गाइस. यहां पे गिव मी अ सेकंड, आ जाओ. यस आ गया. सो गाइस यहां पे क्या सीन है मैं बताता हूं. यहां पे वी आर यूजिंग योर क्लोरीन 2, दैट इज योर व्हाट, गैस है, राइट? अच्छा Br2 क्या होती है, इसका स्टेट क्या होगा, कौन बताएगा मुझे चैट में, इसका स्टेट क्या है? सो यू हैव टू टेल मी ऑन द चैट. क्लोरीन 2 हमने यूज किया, ठीक है. वी हैव 2 Br-, यहां पे होना चाहिए था एक्वस, राइट? अच्छा, देन वी हैव 2 Cl-, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले गया, ये रहा इलेक्ट्रॉन बेचारा, एंड योर Br2 हैज बीन रिप्लेस्ड. ये होता है लिक्विड, ये होता है गैस. F2 क्या होता है, I2 क्या होता है, यू हैव टू टेल मी ऑन दी चैट, ओके? कमेंट्स में लिखना, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? सो चलो, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस. कौन सा सेट ज्यादा टेंडेंसी रखता है एनायंस फॉर्म करने में? एंड यस, एनायंस वो अच्छे से बनते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो कैटायंस वो बनते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, राइट? सो ये जो जिनके पास ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है. सो व्हाट इज गोना बी द राइट आंसर? एंड द आंसर इज गोना बी एब्सोल्युटली व्हिच वन? सी, राइट? बिकॉज गाइस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन are the most electronegative ones, or I would say are having the most non-metallic character out of all these options, right? जो ज्यादा नॉन मेटालिक है उसी के तो एनायंस बनेंगे, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट एनायंस, राइट? सो चलो, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. सो यहां पे आपके पास यू हैव योर एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट ले लेना. यस, मेरे को मत रखना, बट यस, कम ऑन. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. So when chlorine is passed over dry slaked lime, slaked lime क्या होता है? What is the common name है? Slaked lime क्या होता है? You have to tell me on the chat. Yes, at room temperature, the main reaction product is amazing. So what do you think is going to be the right answer? Fatafat guys, fatafat. And the correct answer to this question is yes. So guys, C is your right answer over here. You have calcium, oxygen, Cl2. Yes. So what is going to be the name? It is going to be bleaching powder. Absolutely right. So we are using calcium hydroxide. Guys, we are using calcium hydroxide, and then you have Cl2, है ना? Cl2. इसको और अच्छे से हटा देते हैं. Yup, है ना? Then we have your bleaching powder and water. अब इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा बाद में, ध्यान रखना, ठीक है? सो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. यप, सो द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, कुछ ऐसा ही है ना? द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ऑक्सीडेशन. व्हाट डू यू थिंक सो? कम ऑन गाइस, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताओ. Okay, by the way, the correct answer to this question is absolutely D. Yes, oxidation is the right answer. कैसे करेंगे? Yes, but before that guys, वो oxidation जो होगी वो होगी हमारी in the form in the किसके presence में? Moisture के presence में, right? So we have to have presence of moisture. और वो moisture कौन सा है? ये रहा, H2O के अलावा और क्या होता है moisture, right? So moisture के केस में Cl2 is reacting forming HCl and your nascent oxygen, है कि नहीं? nascent oxygen. अब आपका कोई भी कलरिंग मटेरियल है, कोई भी मैटर है, उसको आपने ये nascent oxygen क्यूट सा देना है, और ये क्यूट ऑक्सीजन उसको बना देगा कलरलेस मैटर, है कि नहीं? यस और नो? चलो बहुत ही बढ़िया.
चैट में कौन कितने बच्चे क्यूट है, डू लेट मी नो। कौन कौन अपने आप को क्यूट समझता है, डू लेट मी नो। यस, सो कम ऑन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल। रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल, यस, Xenon O4, what do you think? बहुत इजी है गाइज, वी हैव टू लुक फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा बस एक चीज बताओ मुझे, Xenon O4 के केस में डू यू हैव अ लोन पेयर, व्हाट डू यू थिंक? डू यू हैव अ लोन पेयर, व्हाट डू यू थिंक? गाइज द करेक्ट आंसर इज A over here because we don't have any lone pairs, right? Xenon O4 के केस में जब हम बनाएंगे, Xenon के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे, राइट, आउटर मोस्ट शेल वाले। ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना के चारों ऑक्सीजन ने 8 बॉन्ड बना दिए, एक पाई एक सिग्मा, राइट। सो गाइज ओवर हियर इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। अब ये अगर ऐसा बना है तो ये कौन सा शेप होता है, यू हैव टू टेल मी, फटाफट बताना है कौन सी शेप है ये। एंड दी यस इट्स टेट्राहेड्रल sp3, राइट, sp3 हुआ ना। ये पता है क्यों? क्योंकि गाइज आपको ध्यान रखनी है एक बात, वी नेवर एवर एवर काउंट योर पाई बॉन्ड्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, राइट। हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं, सो इसलिए sp3, समझ में आया? यस, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following would have a permanent dipole moment? Which of the following would have a permanent dipole moment? Guys, come on. Permanent dipole moment का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे, चलो कोई बात नहीं, सोल्यूशन में बताऊंगा। What do you think? फटाफट से, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, टेट्रा नहीं ट्राइफ्लोराइड, फटाफट। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली यस, SF4। शेप कौन बताएगा, सोल्यूशन में जाएंगे, शेप बता दो फिर समझ में आ जाएगा क्यों है ये, फटाफट से। शेप में क्या आएगा गाइज, दैट इज अ सीसॉ शेप, राइट। सीसॉ शेप के अंदर मैं आपको बताता हूं कैसे होने वाली है, देखो फटाफट। गाइज वी ऑल नो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एनी ऑफ दीज, राइट। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आर गोना बी मच मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, इसीलिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमने वैसे बनाई है। यहां पे दिस एरो एंड दिस एरो कैंसल्स ईच अदर, राइट। दिस एरो एंड दिस एरो कैंसल्स ईच अदर, वेक्टर्स ही तो है डाइपोल हमारे, है ना। सो इन्होंने कैंसिल कर दिया। सिलिकॉन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन ने ले रखे थे, यस, इसीलिए कुछ नहीं बचा। सेम केस इज विद योर xenon टेट्राफ्लोराइड, कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है। ऑपोजिट वाले, मतलब इस वाले ने कैंसिल किया इसको, इस वाले ने कैंसिल किया इसको, समझ में आया? यस। अच्छा, अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के केस में क्या था, ये इन तीनों, दिस इज योर ट्राइगोनल प्लेनर, राइट, ये 120 डिग्री एंगल में है। अगर इन दोनों का आप नेट लोगे, नेट डाइपोल लोगे, तो वो कुछ बनेगा ऐसा, राइट। पर ये वाला जो नेट डाइपोल है वो कैंसिल कर रहा है इसको, समझ में आया? सो कहीं नहीं जा रहा। अब हम बात कर रहे थे सीसॉ शेप के बारे में, हियर इट इज, है कि नहीं, यहां पे है हमारे पास। सो यहां पे क्या हो रहा है गाइस, यहां पे आपका, अगर मैं और अच्छे से बनाना चाहूं तो यहां पे देखो, इसको ऐसे समझाता हूं, सल्फर क्यूट लोन पेयर, है ना। अब यहां पे देखो, यू हैव 1 फ्लोरीन, यू हैव 2nd फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहां पे, एक फ्लोरीन यहां पे। अब मैं कह सकता हूं कि यार ये वाला जो डाइपोल था, इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया, राइट। बट ये वाले डाइपोल्स का क्या कहानी रहेगी, ये वाले डाइपोल्स की कहानी क्या रहेगी, ये वाले डाइपोल्स तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, राइट। ये तो नेट यहां जा रहा है, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट जो है SF4 के केस में, दैट इज नॉट गोना बी 0। यस, दिस इज द रीजन वी आर हैविंग द राइट आंसर, दैट वाज SF4 ओवर हियर, ठीक है, समझ में आया? चलो फटाफट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। So the compound has planar structure. What do you think? Which one of them is having a planar structure? Guys, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप स्ट्रक्चर की बात करते हो, you don't have to consider, मतलब लोन पेयर का रोल नहीं आता उसमें, ठीक है। You won't calculate लोन पेयर into shapes. हाइब्रिडाइजेशन में आप जरूर ध्यान में रखना, पर लोन पेयर में नहीं, लोन पे स्ट्रक्चर शेप के केस में नहीं। ओके, सो गाइस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली ए। वो क्यों? क्योंकि यस देयर इट इज, अगर मैं xenon बनाऊं, वी हैव टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये जो है 4 हमने ले लिए फ्लोरीन ने, है कि नहीं।
राइट। अब यहां पे देखो ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है। सो ये लोन पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, राइट। अब ये जो फ्लोरीन्स हैं, यू शुड रिमेंबर दे आर एक्चुअली इन अ सेम प्लेन। मतलब अगर आप एक पेपर लेते हो A4 शीट, राइट, तो वो जो 4 कॉर्नर्स हैं उस शीट के, फ्लोरीन वहां लगे हुए हैं, और पेपर के ऊपर अगर आप एक पेन रख दोगे ऐसे, दिस इज योर लोन पेयर, 1 लोन पेयर ऊपर है, ये एक नीचे एक लोन पेयर है। चारों पोजीशंस पे जो पेपर होगा उसके कॉर्नर्स पे है आपके पास फ्लोरीन्स। सो दिस बिकम्स योर प्लेनर स्ट्रक्चर। समझ में आया? यस और नो? बहुत बढ़िया। चलो नाउ फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी मोस्ट पोलर? गुड वन। नाइट्रोजन क्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन फ्लोरीन, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन? अच्छा, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ देम इज गोना बी द मोस्ट पोलर। मुझे ये भी बता दो कि लीस्ट पोलर कौन सा होगा, है ना? मजेदार ऐसी तो होता है। माना कि ये बोर्ड में आपके ऐसे आएगा, बट मैं तो बोर्ड नहीं ले रहा ना, मैं तो मस्ती में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता हूं। सो व्हाट डू यू थिंक इज गोना बी द राइट आंसर ओवर हियर? सो गाइस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इट्स एब्सोल्युटली योर नाइट्रोजन फ्लोरीन। ओके, अब ध्यान देना है गाइस, पोलैरिटी की अगर हम बात करते हैं किसी भी बॉन्ड की, यू हैव टू लुक फॉर कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस है, राइट। सो एंड लीस्ट पोलर वाज योर नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यहां पे देखो गाइस, यहां पे जो डिफरेंस है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के केस में दैट इज 0। सो इसलिए ये हुआ आपका नॉन पोलर। यहां पे जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 1 का, राइट। इसलिए यहां पे जो आपका डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के केस में, दैट इज योर 0.5, है कि नहीं? अच्छा, और यहां पे अगेन 0। यस, समझ में आया? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज योर नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। यस, चलो नाउ लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट वन। यस, ओ वाओ, पता ही नहीं चला कि कब क्वेश्चंस खत्म हो गए। क्या क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं? डू यू थिंक सो? गाइज, यू शुड बी नोइंग, मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। एक्चुअली नॉट वीडियोस, आई केम लाइव टू टीच यू, टू गिव यू अ रिवीजन फॉर क्लास 12th बोर्ड्स, राइट। सो दिस इज पॉलीमर्स। अरविंद सर आए थे 3D ज्योमेट्री के लिए, बायोमोलिक्यूल, सारे चैप्टर हो रखे। मतलब ये तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट में सब कुछ नहीं रख सकते, बट यस, मेरी खुद की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉर योर रिवीजन ऑफ क्लास 12th बोर्ड्स, ठीक है। उसको जाके देखो, केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड। अगर केमिस्ट्री में तैयारी करनी है, गो टू द प्लेलिस्ट ऑन वेदांतु जेई चैनल, सब मिल जाएगा वहां पे, सब का सब, राइट। सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर विद अस, ओके। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू शुड रिमेंबर दैट। और बाकी मैथ्स की अरविंद सुतार सर ने बना रखी है, आपकी फिजिक्स की आमिर सर ने बना रखी है। यस, सो बी देयर, उनकी भी प्लेलिस्ट देखो, बहुत मजा आएगा, राइट। सो यस, अगेन गाइज, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर क्लास 12th एंड 10th सक्सेस। CBSE की बात करें, 42% of the students who were there with us at Vedantu have scored more than 90% marks, even in the case of class 10 CBSE as well. When we talk about ICSE guys, 10th result, 55% students were there who have scored more than 90%. And talking about KVPY scholarships and PRMO guys, 7 fellowships from grade 11th and 12th, and 25% selection rate in PRMO as well, right? So yes guys, do like the video, और लाइक नहीं भी करना तो मत करना। मेरे को पता है अगर आपको मजा आया होगा आप लाइक करे वगैरह नहीं जाते, आई एम श्योर अबाउट इट, बट आई वुड रियली इंसिस्ट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अगर आपकी मेरी वीडियोस प्रीमियर होती है, लाइव होती है, रिकॉर्डेड मिलती है, कुछ भी है, यू हैव टू गेट अ नोटिफिकेशन, वरना आप मिस कर जाओगे, राइट। सो मिस नहीं करनी है, आई एम श्योर आप मिस करना नहीं चाहते, डू सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आएगी, यस, एंड यू हैव टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, राइट। So come on, like, share, subscribe guys. I'm gonna see you again. Till then, keep rocking. All the best for your exams. Tata, bye bye. Take care.